आरएलडी की, समाजवादी पार्टी के, आरएलडी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उनकी लीडरशिप भी आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी मुझे एक डेलीगेशन और उनका संदेश भी आया है कि भाई हम लोग सीनियर लोग नहीं शामिल हो पा रहे किसी कारण से बाहर होने के कारण, लेकिन हमने एक डेलीगेशन भेजा है, वो आके हम यहाँ भी और आगे भी इस आवाज़ को उठाएंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे आइडिया है, हमने सभी को इन्विटेशन भेजा है, जो भी अन्याय अत्याचार और इन वर्गों की आवाज़ उठाने वाले दल हैं, हमने सबको भेजा। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, माननीय बहन जी को भी जो है उनकी जहाँ से भी उनके कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उनको जो है न्योता जरूर भेजा गया होगा, ऐसा मेरा। और मैंने स्पेशली लिख के दिया था कि आप भेजें, क्योंकि वो हमारी बड़ी नेता हैं और उन्होंने लंबे समय तक आवाज़ उठाई है, इन वर्गों के उत्थान में बहुत बड़ा काम किया है, जो कि आज सत्ता में ना होने के कारण और उस तरह से जिस तरह से राजनीतिक रूप से कमजोरी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने उनसे भी अपनी लीडरशिप से कहा था, जो लोग इस काम को देख रहे हैं, कि उनसे भी आप अपील करें, उनके पास भी इन्विटेशन दें, और वो अच्छा अगर वो आ जाए आशीर्वाद देने, और तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। शुक्रवार यानी 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर हल्ला बोल करने जा रहे हैं। तैयारी किस तरीके की है, किस किस ने आने का आपका न्योता स्वीकार कर लिया है? देखिए, मैंने विपक्ष के, और मैं इसको विपक्ष नहीं कहूंगा, क्योंकि आज इसको विपक्ष नहीं कहा जा सकता। आज तो यही लोग हैं जो सत्ता के अन्याय अत्याचार जुल्म जाति के खिलाफ और देश के कमजोर सोचतों के साथ खड़े हैं, जो देश के लिए लड़ रहा। मैंने सब लोगों को न्योता भेजा कि भाई आप आइए, और आपके साथ जो जुल्म जाति हुई है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, सरकार ने जो अन्याय किया, उस पर अपनी बात रखें। और क्योंकि ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है और उस लड़ाई को निर्णायक दौर में ले जाना है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, आज भी इंसानों जैसा जीवन अगर नहीं मिल रहा है, तो इसकी जवाबदेही सरकारों की है। जिन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला, जिनके पास जो है कानून को लागू कराने का, जिनके पास जो है सारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी के जीवन की सुरक्षा करें। तो ये मैंने पहले भी कहा कि हमला एक हमला नहीं, इससे पहले सदियों से ये हमले चले आए, लेकिन आज भी ये हो रहा है, जहां संविधान भी है और जहां सबको कानून जो सबके लिए बराबर है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय भी मिलना चाहिए, जब जहां ये सब अधिकार हैं उसके बावजूद भी हो रहा है, तो इसकी जवाबदेही सरकारों की है। क्यों जो है कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं हो रहा है, इसका जवाबदेही के लिए हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। और हमारा हल्ला बोल इसलिए है कि कितने लोगों की जान के बाद हमारे लोग जागेंगे, ये सवाल हमें अपने लोगों को भी से भी करना है और सरकार से भी करना है। अच्छा, कई सारे आपने कहा विपक्षी नेता आपको ये कंफर्म कर चुके हैं कि कल आपकी रैली में शामिल होंगे। उसमें जो मुख्य नाम है वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोगों में ये रुचि है कि क्या चंद्रशेखर के साथ एक गोलबंदी जो है वो विपक्ष की किस तरीके से हो रही है। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जो मोटा मोटी जानकारी आरएलडी की, समाजवादी पार्टी के, आरएलडी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उनकी लीडरशिप भी आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी मुझे एक डेलीगेशन और उनका संदेश भी आया है कि भाई हम लोग सीनियर लोग नहीं शामिल हो पा रहे किसी कारण से बाहर होने के कारण, लेकिन हमने एक डेलीगेशन भेजा है, वो आके हम यहाँ भी और आगे भी इस आवाज़ को उठाएंगे। उसके बाद भी कई सारे लेफ्ट के जो हमारे दल हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, कई सारे किसानों के जो संगठन है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन के संगठन उनसे भी हमारी बात। विपक्ष में भी और बहुत सारी पार्टियों, कंफर्मेशन अभी व्यक्तिगत मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो उस फील्ड पे काम ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी सेहत लाभ ले रहा हूँ थोड़ा सा। अभी भी मैं डॉक्टर के यहाँ से आया कि पता लगा कल में कोई नुकसान ना हो जाए शारीरिक रूप से, तो मैं उस पर ज्यादा मेरा अभी वो है फोकस। और बाकी और मुझे जहां तक इंतजार, कहीं 7-8 पार्टियों की लीडरशिप जो है, उनके नेता, उनका प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। तो ये एक बड़ी रैली होगी। कितनी आपको लगता है कि जंतर मंतर पर आप लोग इकट्ठा करने की तैयारी है, क्योंकि आपने ये एक बड़ी अपना जो है एक बड़ी रैली इसलिए भी घोषित की थी क्योंकि पहली दफा आप इस तरीके की कोई रैली दिल्ली में कर रहे हैं, आप पे हमला भी हुआ था, तो क्या एक इमोशनल अपील है? तो कितने लोगों को आप इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं? हमने स्टेट से अपनी लीडरशिप को बुलाया है, क्योंकि जो संदेश हम कल यहाँ से देने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपना ज्ञापन जब प्रस्तुत करेंगे, और हमने अभी मांग भी की है कि राष्ट्रपति महोदय जी को हमारे ज्ञापन के लिए जो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल है उसको वो की व्यवस्था करा दी जाए कि वो अपना ज्ञापन उनको दे पाए। अभी हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो जहां बैठी हैं, जिस तरह से कल रात से, आप सच मानो तो कल रात से नींद नहीं आई मणिपुर की घटना देखने के बाद। तो जो अन्याय देश में हो रहा है उसके लिए हमने अपील की और लीडरशिप को बुलाया कि वो यहाँ से जाने के बाद जो संदेश है उसको जाके नीचे वो करे, क्योंकि ये आंदोलन कल ही खत्म नहीं होगा। हमें ये आंदोलन और आगे मजबूत करना, क्योंकि अब हम अपनी ज्यादा लोगों की हत्या का, उनके बहनों के साथ रेप, अन्याय अत्याचार का इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब हम गुलामी जैसी जिंदगी जीना ही नहीं चाहते इस देश में। तो ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है भाई। अन्याय अत्याचार, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा
कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और जो जिस तरह की जुर्म जाति के हम लोग शिकार हो रहे हैं, कोई कहीं पेशाब पिलाया जाता है, कहीं मल खिलाया जाता है, कहीं जूते में पानी पिलाया जाता है, कहीं मूछें काट ली जाती हैं, कहीं बारात रोक दी जाती है, कहीं हत्या होती है, कहीं हत्या करके पेट से लटकाया जाता है, कहीं गुप्तांग काट लिया जाता है, कहीं जो है रेप किया जाता है, रेप करके कुएं में डाल दिया जाता है, कहीं जो है नंगा घुमाया जाता है। ये अन्याय सहने के लिए थोड़ा हम लोग पैदा हुए हैं। आज हम अपने देश में इस तरह की स्थिति के शिकार हैं और कोई सरकार बोलने को राजी नहीं है। मैं तो अपने पूरे समाज से कह रहा हूं, कमजोर शोषित समाज से, कि भाई अगर आपने यही अन्याय सहना है तो फिर आप में और जानवरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपके महापुरुषों ने जो आपको कहा कि स्वाभिमान सम्मान के साथ जी, उसको तो समझो। जिंदगी, बाबा साहब कहते हैं जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना। अगर हम लोकतंत्र के होते, संविधान के होते हुए, अधिकारों के होते हुए स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं जी पा रहा इतना बड़ा समाज, तो मैं तो दलितों से कहूंगा कि उनको अपना दलितपन छोड़ देना चाहिए। अच्छा, दलितों की बात आप करते हैं, कई सारे दलित पार्टियां हैं, कुछ एनडीए में भी शामिल हो रही हैं, कुछ बिहार की पार्टियां हैं, कुछ यूपी की पार्टियां हैं, और यूपी में तो कल बहन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही कि हम अकेले लड़ेंगे। तो क्या उन पार्टियों को भी आपने बुलाया है या उनसे भी आपने कहा है, उनको भी न्योता भेजा है? देखिए, जहां तक मुझे आइडिया है, हमने सभी को इनविटेशन भेजा है। जो भी अन्याय, अत्याचार और इन वर्गों की आवाज उठाने वाले दल हैं, हमने सबको भेजा। और जहां तक मुझे आइडिया है, माननीय बहन जी को भी जो है उनकी जहां से भी उनके कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उनको जो है न्योता जरूर भेजा गया होगा, ऐसा मेरा। और मैंने स्पेशली लिख के दिया था कि आप भेजें, क्योंकि वो हमारी बड़ी नेता हैं और उन्होंने लंबे समय तक आवाज उठाई है, इन वर्गों के उत्थान में बहुत बड़ा काम किया है, जो कि आज सत्ता में ना होने के कारण और उस तरह से जिस तरह से राजनीतिक रूप से कमजोरी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने उनसे भी अपनी लीडरशिप से कहा था, जो लोग इस काम को देख रहे हैं, कि उनसे भी आप अपील करें, उनके पास भी इन्विटेशन दें, और वो अच्छा है अगर वो आ जाए आशीर्वाद देने, और तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जवाब आया नहीं आया? मुझे जानकारी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मुझे उसके लिए अलग टीम काम कर रही है। जैसे जब से ये सामूहिक लीडरशिप है, जब से मैं बेड रेस्ट पे हूँ, जब से मैं उस तरह से आराम कर रहा हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं, तब तक हमारी लीडरशिप, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष जी, वो तमाम सब लोग जो हैं काम कर रहे हैं। दिल्ली की स्टेट की जो टीम है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, वो सब लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारी मिशन 78 की टीम, हमारी जो है स्टूडेंट फेडरेशन की टीम, वो सब लोग, लीगल सेल टीम, वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको जो जिम्मेदारी दी है वो अपने अपने काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल के आंदोलन के बाद सरकार को शायद जो है, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिसपे आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत दुखी भी हूँ, क्रोधित भी हूँ, और ये एक तमाशा है, क्योंकि इसको इस तरह समझना चाहिए कि जब वहां से एक जवाब आ जाता है कि घटना 4 मई की, तो अब तक क्या वहां की सरकार, इंटेलिजेंस को इतनी बड़ी घटनाएं खबर नहीं पड़ी? कितना बड़ा मोम सामूहिक रेप करता है, क्या इतनी बड़ी बड़ी घटना, जघन्य घटनाएं, क्या इतनी सामान्य घटनाएं कि जिसकी जानकारी नहीं थी? कल अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो हमें क्या पता लगता मणिपुर में क्या हो रहा है आदिवासी बच्चों के साथ? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी सरकार है। गृह मंत्री टूरिज्म करके चले आए थे, प्राइम मिनिस्टर बोलने को राजी नहीं है। किससे जवाब मांगे? किससे पूछे? पाकिस्तान के लोगों से, बांग्लादेश के लोगों से, अमेरिका के लोग, किससे पूछे? चीन के लोगों से। आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, आप यहाँ गृह मंत्री हो, सर आपसे तो पूछना पड़ेगा ना, आपसे सवाल करना पड़ेगा। और आपकी चुप्पी क्या कहती है? आप वहां मरने के लिए छोड़ दोगे बहनों को? ये जो नंगा नाच हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कल रात से नींद नहीं आई है, बहनों के साथ इतना बड़ा अपमान स्वीकार्य नहीं है। मैंने कल ही रात 11 बजे अपनी बात रखी थी ट्वीट के माध्यम से, और फिर मैं अपनी इस आंदोलन के साथ साथ इस लड़ाई को लेकर भी बहुत चिंतित हूँ। और ये अन्याय भारत में नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देवी का दर्जा देके और उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम नेता मानते हैं, उन्होंने इस बात को कई बार प्रमुखता से कहा कि मैं किसी भी देश का जो पैमाना है, तरक्की का पैमाना, मैं इस बात में मानता हूँ कि वहाँ महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है। अच्छा, एक बात और है, आजकल आपने ट्वीट का जिक्र किया, आपने कुछ दिन पहले ट्वीट पर कुछ पंक्तियां लिख डाली थी और उसको लेकर के भी बात हुआ था कि क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रशेखर। कल भी निश्चित तौर पर आप बड़े अभी भावुक भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कल के लिए भी कुछ कविताएं लिखी हैं, क्या किया है? क्योंकि आजकल ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर कवि भी हो गए। कवि नहीं हुआ हूँ मैं, तो मिशन का एक सिपाही हूँ। बेसिकली मैं आजकल किताबें पढ़ रहा हूँ खाली समय में। मैंने आपसे उस दिन जिक्र किया था पिछली बार कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। बुद्ध, कबीर, नानक, गुरु नानक देव, उन तमाम लोगों को, सतगुरु रविदास जी को, जो उनका लिटरेचर है उसको पढ़ रहा हूँ। और जो फूले साहू पेरियार जी का लिटरेचर उसको पढ़ रहा हूँ। अर्जक संघ का जो लिटरेचर उसको पढ़ रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद बहुत सारी जानकारियां मिल रही है और उसमें बीच बीच में जो कुछ मिल जा रहा है उसको पोस्ट कर दे रहा हूँ। इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरी जिंदगी से मिला जुला है
और जो मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरी जबान बंद करना चाहते हैं, उनको एक संदेश भी है कि उन पे रुकूंगा नहीं। वो जब मुझे मिशन की भट्टी में, जितना वो मुझे भट्टी में झोंकेंगे उतना ही जो है मैं तप कर सोना बनूंगा। तो मैं संघर्ष के दौर में हूं और हमारी लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है, हमारे नेता हमारे साथ खड़े हैं, हमारा संगठन हमारे साथ खड़ा है। तो मैं उनसे काहे को डरूं? तो मैंने पहले भी कहा, मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को, सरदार उधम सिंह जी को, सरदार करतार सिंह सराभा को नेता मानता हूं। उनके समर्पण को, जो उनसे मैंने सीखा किस तरह से अपने देश के लिए, समाज के लिए बलिदान हो जाओ, हंसते हंसते जाओ, पीछे मत हटो। मैं तो उसी कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज इस देश में हम जो है सरकारों के गुलाम हैं। मैंने कहा ना, मेरी लड़ाई उन लोगों के लिए है जो आज भी, जिनको रोटी कपड़ा मकान के लिए भी जो है सुबह उठ के संघर्ष करना पड़ता है, जिनको ये भी नहीं पता कि जीवन में सुख सुविधाएं क्या होती हैं। कई जगहों पर, अंतिम सवाल यही पूछूंगा कि कई जगहों पर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कभी आप इसलिए हो गए कि जिनके साथ आप खड़े थे वो बेंगलोर चले गए, आप दिल्ली में रह गए। कहीं ना कहीं जयंत जी, अखिलेश यादव, जिनके से आपको आपका गठबंधन भी है, आपकी दोस्ती भी है, वो चले गए, आपको आमंत्रित नहीं किया। देखिए, जहां तक मुझे पता है हर आदमी अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहा है और वो हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो अपनी पॉलिटिक जिम्मेदारी पार्टी के प्रति उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूंगा, आपने कहा मैं तो उन लोगों के साथ खड़ा हूं जिनको इंसान ही नहीं माना जा रहा है, जिनके अधिकारों पर बात ही नहीं हो रही। मैं उन बहनों के साथ खड़ा हूं मणिपुर की, जिनको नोच लिया गया, जिनका सामूहिक रेप हुआ, वो भी तो नहीं गई उस सभा में, उस मीटिंग में। मैं देश के उस हर कमजोर बहन, बेटी, माँ, बच्चों के साथ खड़ा हूं जिनके साथ एनसीआरबी का डाटा कहता है 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, शोषण की घटनाएं होती है। मैं तो उनके साथ खड़ा हूं और वो किसी मीटिंग में नहीं है, वो मीटिंग में जा भी नहीं सकती हैं, ये कुर्सियां उनके लिए है भी नहीं। तो मैं और ये पूरा संगठन, हम सब लोग इस देश के शोषित, वंचित, मजलूम, कमजोर, कमेरा समाज के साथ खड़े। ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। एक तरफ ताकतवर लोग हैं, पूंजीपति लोग, और एक तरफ गरीब लोग हैं जिनके खून को भी अगर बरस चले सरकारों का तो वो उसको भी खींच के और बेच दें, उसको भी रोटी के लिए मोहताज कर दें। भूखमरी जैसे हालात जैसे कोरोना में बने, सब पैसे वाले यहाँ थे। आप बताओ किसने गरीब के पेट की भूख भरी? और सरकार ने तमाशा बनाया, मजाक उड़ा के हमने 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया। डूब के मर जाना चाहिए सरकारों को। आपने इस देश को दिया क्या इतने लंबे समय में? और मैं सबकी बात कर रहा हूँ जिनकी सरकारें नहीं है, मैं किसी एक पार्टी, एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सबसे सवाल पूछ रहा हूं जिन्होंने लोकतंत्र की जो है का मजाक उड़ाया, जिन्होंने लोकतंत्र के जरिए अपने बारे में सोचा, इतने बड़े वर्ग के बारे में नहीं सोचा। और अब उनसे जनता जवाब मांगेगी। इसलिए तो हम लोग 21 तारीख में अपनी लीडरशिप को बुला के संदेश दे रहे हैं। और उसके बाद जो होगा वो आप देखना। ना हम बाबा साहब अम्बेडकर हमें स्वाभिमान सम्मान समझौता करना ना सिखा के गए, ना हम करेंगे। और ना ही इस देश में गुलाम है। हम पढ़े लिखे लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे और खींच के अपने अधिकार लेंगे। इस बात को सब लोग याद रखें कि हम किसी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ना किसी से एहसान लेंगे, ना किसी से दया की भीख मांगे। हम अपनी वोट की शक्ति को पहचानते हैं, हम अपनी जो संख्या है उसको पहचानते हैं, और हम अपनी हिस्सेदारी को छीन के लेने वालों में से हैं, और इसको हम लेके दिखाएंगे। तो जंतर मंतर से शुक्रवार को एक बड़ा संदेश देने की तैयारी, कोशिश ये कि संदेश अलग अलग हिस्सों तक जाए और एक आंदोलन, एक मूवमेंट आगे तैयार हो, जैसा कि चंद्रशेखर हमारे साथ बातचीत में कह रहे थे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणा, दिल्ली।